अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़ कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूदी वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर। इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तकरीबन स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और नए दाखिले भी मुकम्मल हो गए हैं और नौजवान तलबा और तालिबात जो है हुसूल इल्म के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में जाना शुरू भी कर दिए हैं। देखा यह गया कि लोग जो है जब अपने बच्चे को किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में जमाना चाहते हैं तो 10 लोगों से मशवरा करते हैं कि भाई कौन सी स्कूल अच्छी है, कौन सी कॉलेज अच्छी है। कहीं कोचिंग सेंटर में डालना है तो भी कहाँ कोचिंग अच्छी होती है। पैसे की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, ज़्यादा फ़ीस है, लेकिन तालीम कहाँ अच्छी है, बच्चे को इल्म कहाँ अच्छा मिलेगा, ये सोच समझ करके डालते हैं। डालना भी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखें, यह हकीकत है कि आजकल स्कूल और कॉलेजों में इल्म तो पढ़ाया जा रहा है लेकिन तरबियत से खाली है। 20-25 साल पहले या 30-40 साल पहले के जो स्कूल, जो कॉलेजेस थे, वो जो दौर था, आप महसूस कर रहे होंगे कि उस दौर में उस्ताद जो है पढ़ाने के साथ साथ तालिब इल्म की तरबियत भी करते थे। तलबा के अंदर उस्ताद की कदर व कीमत भी होती थी। मास्टर साहब को डरते थे। मास्टर साहब अगर गली से गुजर रहे हैं तो तलबा उनके सामने खड़े नहीं होते थे, उनके सामने बैठने की हिम्मत नहीं होती थी। आज जो है तलबा का ये हाल है कि उस्ताद अगर जा रहा है, मास्टर अगर जा रहा है, प्रोफेसर अगर जा रहा है तो उसी के सामने सिगरेट फूकेंगे। और माहौल भी ऐसे बना दिया गया कि स्कूल और कॉलेजेस में कि उस्तादों का मिजाज भी ऐसा बन गया कि वो आएंगे, थम रखेंगे, घंटा शुरू होगा, पढ़ाना शुरू करेंगे, घंटा ख़त्म, बेल बजी, ये बाहर गए। ना तालिब इल्म से कनेक्शन, ना उसके हालात का इल्म, ना उसके जज्बात की कदर। जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनको पढ़ा दिए, उनकी ब्याच अलग बना दिए। अगर कोई तालिब इल्म कमज़ोर है तो उस तालिब इल्म को ऐसे ही छोड़ दिए, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हालांकि जो तालिब इल्म ज़हीन होता है, समझदार होता है,
उसे अगर सिर्फ ठेलेंगे भी, वो चलते रहेगा, वो पढ़ लेगा, वो अपने आप से पढ़ लेगा। उसे थोड़े से सहारे की ज़रूरत पड़ती है। मुकम्मल सहारे की ज़रूरत ऐसे तालिब इल्म को पड़ती है जो मुतवस्सित दर्जे का है या अदना दर्जे का है। उस्ताद का कमाल तो ये है कि अदना दर्जे के तालिब इल्म को और मुतवस्सित दर्जे के तालिब इल्म को लेकर के चले, उसे इल्म सिखाए, उसे तरबियत सिखाए। आज मुसलमान इदारे, मेरा मौजू हालांकि दूसरा है, चूँकि तमहीदी बात है तो मैं उसमें कह रहा हूँ। आज मुसलमान इदारे सोशल मीडिया पर आकर के ये तो बतलाते हैं कि कितने बच्चे कामयाब हुए, 100% कितने बच्चों का रिजल्ट आया, 10, 15, 20 बच्चों का फोटो भी लगता है। लेकिन सवाल ये है कि 2000 जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 25,000 जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 20,000 जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इन 10, 20, 15, 20, 50 के अलावा बकिया का क्या हुआ, ये नहीं दिखाएंगे। क्योंकि ये स्कूल की कमजोरी होती है। जो चेहरा है, जो खूबसूरती है, उसको तो दिखा दिया। और अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में, स्कूल में अगर किसी तालिब इल्म को जमाना है तो वहाँ के बारे में तहकीकात की गई अंदरूनी लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हज़रत जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी बैच बना दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर मेहनत की जाती है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि आगे चल कर के ये स्कूल का, कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, वरना इससे उनको कोई गर्ज नहीं है। वो पढ़ता है नहीं पढ़ता है, बाप के पैसे कहाँ जाते हैं, क्या होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। चूंकि स्कूल का नाम रोशन होगा और अगले साल एडमिशन ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से उनके ऊपर मेहनत की जाती है। बकिया तलबा को तो पूछा भी नहीं जाता। ये आज का माहौल है। पुराने दौर में क्या होता था, पढ़ने वाले तालिब इल्म को ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता था, वो खुद से पढ़ लेगा। अल्लाह ने पढ़ाने का मौका दिया है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक ज़हीन तालिब इल्म को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद समझ जाता है। उसे बस ज़रा से कह देंगे बेटे ऐसे जाना, फिर दाएं फिरना, चले जाना, वो चले जाएगा। लेकिन जो कमज़ोर तालिब इल्म होता है, जिसे लेसन समझ में नहीं आता है, उसको लेकर के चलना, उसको खड़ा करना, ये असल कमाल होता है। जो पुराने असातिज़ा में मौजूद था, वो बिठाते थे, पूछते थे, अलग से घर में बुलाते थे, अलग से क्लास के दीगर औकात में बुलाते थे, फिर उसको समझाने की कोशिश करते थे। फाइनेंशियल अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी तो बावजूद 500, 1000, 1500, 300 की तनख्वाह में से काट करके उस तालिब इल्म को मदद करते थे। तो ये दौर तो ख़त्म हुआ, आज ये दौर नहीं है। आज तो ड्यूटी है, हमें अपनी ड्यूटी से मतलब है, बकिया कुछ लेना देना नहीं है। ये हकीकत है। जो हजरात स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं उनको ज़रा मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। तो बहरहाल असल जो मेरा मौजू है, स्कूलों में, कॉलेजों में इल्म तो पढ़ा रहे हैं, आज तरबियत से खाली हैं। तो बच्चे, नौजवानों की तरबियत का क्या मसला है, उनको कहाँ से जोड़ेंगे, इसके बारे में भी तो फिक्र करना है। इल्म जो है दो चीज़ों का नाम है, एक मालूमात, इल्म, दूसरा नूर। ये दो चीज़ें मिल करके इंसान तरक्की पाता है। अल्फाज ही अल्फाज दिए जा रहे हैं, मालूमात ही मालूमात दिए जा रहे हैं, ना उठने की तमीज़ है, ना बैठने की तमीज़ है, ना अंदर कुछ करने का जज्बा है, ना मोटिवेट है, कुछ भी नहीं है। ये काम नहीं आएगा। खुसूसन दीनी माहौल से उलमा से जोड़े रखना। आज नौजवान उलमा से, अपने अपने बच्चों को उलमा से जोड़ो, सुलहा से जोड़ो, नेक लोगों से जोड़ो। ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है, बुरे लोगों की सोहबत बुरा बनाती है। उलमा का कहना है कि जिस तरीके से बुरी नज़र लगती है, अल-ऐनु हक़्क़ुन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बदनज़री लगती है ना, अभी बच्चे को नज़र लग गई, मुझे नज़र लग गई, कारोबार। इसी तरीके से अच्छी नज़र भी लगती है। जिसके दिल में फसाद होगा, बिगाड़ होगा, हसद होगा, जलन होगा, उसकी बुरी नज़र लगती है। अल्लाह वाला होगा, नेक इंसान होगा, उसकी भी निगाह अगर पड़ती है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, इंसान बदल जाता है। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों को मसाजिद से, मकातिब से और अल्लाह वालों से, नेक लोगों से जोड़े रखें। फिर बच्चा देखे क्या बनता है, हीरा बनता है।
वेस्टर्न कंट्रीज से एक नौजवान फ़ोन किया मुझे, हालांकि दीनी घराने से है। वेस्टर्न कंट्रीज से फ़ोन करके मुझसे कहने लगा, मौलाना मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछिए। तो वो पूछने लगा नौजवान, हजरत हमारा इस्लाम ही सही है, इस बात की क्या गारंटी है, क्या दलील है? मैं क्या जवाब देता? 2 मिनट के लिए तो मेरी जुबान बंद हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि इस सवाल से ही ईमान से बाहर जाने का खतरा है। वजह क्या है? हमने उलमा से उसको जोड़े नहीं रखा, उलमा से उसकी दोस्ती नहीं करवाई। ये तड़प अगर हम अपने बच्चों में, नौजवानों में डालेंगे तो बच्चा दीन के साथ साथ तरबियत भी पाएगा और दुनिया के साथ साथ वो अल्लाह को भी पाएगा। उलमा की खिदमत का मौका दें, उलमा की ले जाकर के खिदमत करवाएं। दुआएं आज लोगों को लेने का बड़ा शौक है, करवाने का बड़ा शौक है, वो भी गन पॉइंट पे। लेकिन दुआएं लेने का मिजाज नहीं है। कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे दिल से दुआ निकले, और जो दिल से दुआ निकलती है पसे पुष्ट, पीठ के पीछे से आप रिवायत उठा करके देखिए, पसे पुष्ट जो दुआ की जाती है पीठ पीछे, वो सीधे अल्लाह के यहां कबूल होती है। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हर सहाबी सोहबत याफ्ता, तरबियत याफ्ता। अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। सहाबा जो है सितारों के मानिंद है। अरबी में कवाकिब, कौकब भी सितारे को कहते हैं, नजम नुजूम भी सितारे को कहते हैं। कवाकिब, कौकब और नजम में फ़र्क यह है कि कवाकिब, कौकब आम सितारे को कहते हैं, नजम वो सितारा है जिसे देख करके कश्ती वाले, सफ़र करने वाले अपना रास्ता मुतय्यन करते थे, मंजिल से भटकते नहीं थे। उसी में से आज जलीलुल क़द्र सहाबी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ास तिलमीज़, शागिर्द, जिन्होंने सोहबत कम पाई लेकिन मकाम बड़ा पाया, उनका मैं जिक्र करूंगा, उससे असबाक हम लेंगे। उनका नाम है सहाबी रसूल का हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा। आपके चचाजाद भाई भी हैं, चचेरे भाई भी हैं, और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा के खाला भी हैं। मतलब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलई भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फ़तह मक्का के मौके पर ये आए थे। 12 साल की उम्र थी या 11 साल की उम्र थी, मौरखीन अलग अलग उम्र लिखते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, आपकी उम्र जो है 15 साल की थी या 16 साल की थी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मेरे अंदर बड़ी तलब, बड़ा शौक़ था कि मैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़िंदगी देखूं जो ज़िंदगी आम लोग नहीं देखते। एक तो है आपके दिन के आमाल, आप दिन में क्या कर रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, क्या उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सारी चीज़ें। जो घरेलू मामलात हैं, आप रात में क़ियाम कैसे करते थे, रात की दुआएं कैसे होती थी, घर में आप कैसे रहते थे, ये अक्सर घरेलू ज़िंदगी बयान करने वाले एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा हैं, एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं। अंदर की ज़िंदगी जिन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बयान फरमाई है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, मेरे दिल में शौक़ हुआ कि मैं आपकी रात को देखूं, तो मैं खाला के यहाँ चला गया, वहीं रातों में क़ियाम करता था। और रात को जब पहली मर्तबा में गया तो मैं रात को सोया, लेकिन सोने की एक्टिंग किया, सोया नहीं, क्योंकि रात मुझे देखना है ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते क्या हैं। तो रात में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जगे, दीवार पर मशकीज़ा पानी का लगा हुआ था, आपने वज़ू फरमाया और आप मुसल्ले पर खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि 1/3 रात, 1/3 रात आप
इबादत में गुजारते थे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं कननखियों से ऐसे देखता रहा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को। जब आप खड़े हो गए तो मैं उठ कर के बैठा और मैंने ऐसी एक्टिंग की कि मैं नींद से जगा हूँ। ऐसा मैंने ऐसे जैसे अभी नींद से उठ रहा हूँ, सोया हुआ था अभी नींद से उठ रहा हूँ। मैंने आंखें मली, ये सारी चीज़ें हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते। मैंने आंखें मली, फिर अंगड़ाइयाँ ली और मुँह खोला, फिर वज़ू बनाया। जा कर के मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं साइड में खड़ा हो गया, लेफ़्ट साइड में नमाज के लिए। आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से आपके सर को टटोला, अंधेरा था, हल्की सी रोशनी थी, और ढूंढते ढूंढते कान पकड़ा और कान मरोड़ा, वहाँ से घसीट करके सीधी तरफ ला करके अपने बराबर में खड़ा कर दिए। अगर दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो बराबर में खड़ेंगे ना। एक कदम पीछे रखने, एक कदम पीछे होना, ये एहतियात की वजह से कहते हैं, वरना आदमी बराबर खड़े होकर के एक अंगूठा भी पीछे रह सकता है। चूंकि लोगों को मालूम नहीं है मसला, इमाम से आगे चले जाएंगे, इस वजह से थोड़ा आधा एक कदम पीछे खड़ाते हैं, वरना अगर आदमी बराबर भी खड़ेगा तो नमाज हो जाएगी। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जो है कान पकड़ करके उनको सीधे तरफ लाए, तो आप थोड़ा पीछे चले गए। आप अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के बाद और पकड़ करके और सामने किए, और आप पीछे चले गए। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है फिर पकड़े, फिर अपने बराबर खड़ा किया, आप फिर पीछे चले गए। तो बहरहाल नमाज मुकम्मल हुई। मैं और आप होते, या हमारा बच्चा होता, या हमारा शागिर्द होता, तो सलाम फिरने के बाद सबसे पहले गर्दन पे एक लगाते। नालायक कहेंगे, कितने बार खड़ा करना मेरे बाजू। लेकिन कुर्बान जाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम नफ्सियात को जानने वाले थे, मिजाज को जानने वाले थे। फरमाया बेटा इधर आओ। मैं आपको बार बार बगल में खड़ा रहा था, आप क्यों पीछे जा रहे थे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने बराबर खड़ा किया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं पैदा हुई कि मैं आपके बराबर खड़ा हूँ। आपका मकाम, आपका मर्तबा, मसला चाहे जो भी हो, या रसूल अल्लाह मैं आपके बराबर नहीं खड़ा हो सकता। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल गया, सुर्ख हो गया, और टिकटिकी बांध करके देखते रहे। खुशी हो गई ना अंदर से। ये एक वाकया हुआ। चंद दिन गुजरे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि चाश्त के वक्त में 9-10 बजे सुबह में हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में उम्मुल मोमिनीन हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बैठे हुए थे। अचानक उठे, तेज़ी से बाहर निकल गए। तो मैंने खाला को सवालिया निगाहों से देखा कि वाय, इस वक़्त में कोई बुलाए नहीं, कोई मेहमान आया नहीं, या बीवी ने कुछ नहीं कहा कि भी क्या चाहिए, क्या लाना है, अचानक उठ करके चले गए। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया पता नहीं। तो उस वक़्त में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मैंने गेस लगाया, मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपके चलने का अंदाज बता रहा था कि आप क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं। इस वक़्त में पेट में तकलीफ़ है, क़ज़ाए हाजत के लिए जा रहे हैं। तो मैं जल्दी से पानी लिया। उस ज़माने में लोग क्या करते थे, कहीं भी इस्तिंजे की ज़रूरत हो सकती थी, पानी का कोई निज़ाम नहीं था, नलों का कोई निज़ाम नहीं था, लोग इस्तिंजा जाते थे, ज़रूरत से फारिग होकर के ढेले वगैरह से सफाई लेते थे, फिर घर आकर के, फिर करीब आकर के फिर पानी का इस्तेमाल करते थे। हर जगह तो पानी नहीं होता था, वैसे ही पथरीली ज़मीन है, रेगिस्तान है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं पानी लिया और आपके पीछे पीछे चला। आप किसी ओट पर, ओट कहते हैं जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े, थोड़ी ऊंची जगह जहाँ क़ज़ाए हाजत ज़रूरत पूरी हो, आप वहाँ गए। तो मैं पानी ऐसे रखा कि उस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ जाए, और मैं खुद आकर के दूर खड़े हो गया, इधर इधर चेहरा कर करके खड़े हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, आपने पानी को इस्तेमाल फरमाया और आए। एक वाक़या तो घर का हो गया था, तभी आपने दिल जीत लिया था।
ये दूसरा वाकया है, बगैर बगैर कहे के बोला नहीं कि पानी लाओ। यहां पर उलमा ने लिखा दो बातें हैं, एक लड़का समझदार है, दूसरा जो है जो बात समझ में आई वो कर भी रहा है। तो आपने फरमाया, ए बेटा मांगो क्या मांगते हो। ये वो वक्त है गोया कि रहमत जोश मार रही है। बहुत खुश हो गए अल्लाह के नबी, फरमाया मांगो क्या मांगते हो। अगर हम होते नौजवान तो कहते कि भी कहीं इन्फोसिस में जॉब मिल जाए, विप्रो में जॉब मिल जाए, या कारोबार खड़ा हो जाए, वगैरह वगैरह। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाया अल्लाह मुझे कुरान का इल्म दे। मांगा भी तो क्या मांगा, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वक़ीह सूअल हिसाब, ए अल्लाह इसे किताब का इल्म अता फरमा और कल क़यामत के दिन हिसाब से भी इसे बचा के रख फरमा। ये दुआ थी जो दिल से निकली। इसका असर क्या हुआ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु पौने 2 साल आपने खिलाफत की। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के सामने तो अच्छे खड़े होने से थरथराए, एकदम जलाली। जिस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बना रहे थे, सहाबा ने कहा आप किसको खलीफा बना रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं, खिलाफत का बोझ उमर को ठंडा कर देगा। लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, दूर दूर के बादशाह थर्राते थे। आपकी मजलिस शूरा यानी जो कमेटी होती है जिससे आप मशवरा करते थे, उसमें सबसे बुलंद मकाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का था। उमर 17 साल की थी। उमर कितनी थी? आज हमारे यहां तो 22 साल के बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है। कहीं खाने के लिए 2-4 दिन पहले गया, एक नौजवान 19-20 साल का हाथ धो करके ऐसे झटका आसपास के पूरे लोगों को उड़ रहा है, पता ही नहीं है, चलना कैसे नहीं मालूम है। यहां हालांकि किबारे सहाबा होते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के मजलिस शूरा में जो सहाबा अहले शूरा में से थे वो बदरी सहाबा थे। बदरी सहाबा का मकाम मालूम है? अगर बदरी सहाबा जंग बदर के मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह अगर ये लोग जिंदा नहीं बचेंगे तो इस्लाम भी रोए ज़मीन पर नहीं बचेगा। इतना बड़ा मकाम बदरी सहाबा का। उसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को बिठाते थे और सबकी राय लेने के बाद आखिरी में पूछते थे कि तुम्हारी क्या राय है। आखिरी में राय लेना ये भी बड़े हिम्मत की बात होती है। अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटा सा वाक़या मैं आप हज़रात के सामने बयान करूं। बुखारी शरीफ हम अपने उस्ताद के पास पढ़ते थे, तो एक तालिब इल्म ने बुखारी शरीफ की इबारत में उसके फ़हम में गलती की। 33 तलबा थे हम, यू टेप में बैठते थे ऐसे, और मैं उस्ताद के सीना बसीना बैठता था। तो हमारे उस्ताद जो है, जब एक तालिब इल्म ने गलती की तो दूसरे तालिब इल्म को पूछा तुम बताओ जी। जब दूसरे ने गलती की तो तीसरे से पूछा। जैसे जैसे हर तालिब इल्म गलत जवाब देता, हजरत का चेहरा जो है गुस्से की वजह से लाल हो गया। यहां तक आए मेरे बगल वाले तालिब इल्म तक। यहां तक आने के बाद हजरत फिर वहां चले गए, वो कोने से पूछना शुरू कर दिए, मुझे नहीं पूछे। जब सारे तलबा तकरीबन गलत जवाब दिए, हमारे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं वो जानते हैं, तो हजरत ने कहा तुम बताओ जी। अल्लाह का शुक्र है बंदे ने उस वक़्त में अल्लाह ने जवाब डाला तो कहा ठीक है। तो वो ये हालांकि जो एतमाद होता है आखिरी में पूछने का, वो एतमाद बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उस वक़्त में गलती हो जाए तो फिर बड़ा मसला होता है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को अपने करीब बिठाते थे। अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया इस दुआ की वजह से 17 साल की उम्र में, हालांकि सहाबा को बाज़ एतराज़ भी हुआ। और कौन से सहाबी को एतराज़ हुआ? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु।
बिलियनियर थे, बड़े ताजिर थे। एक मरतबा आए तो देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठे हुए हैं, 17 साल का नौजवान। तो आपने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि लिमा तुदखिलु हादा माना वलाना अबना उन मिसलुहु, आप ऐसे बच्चों को क्यों बिठाते हैं जो बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के हैं, जो बच्चे हमारे बच्चों की उम्र के हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए कि बाद सहाबा को बात हज़म नहीं हुई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बैठते हैं। होता है, बादशाहों के वाक़यात भी आप पढ़ेंगे। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। महमूद व अयाज़ के बारे में आता है कि महमूद जो बादशाह थे इयास को बहुत चाहते थे। दूसरे वज़ीरों को भी एतराज़ हुआ कि भी इस नौजवान को कम उम्र है, गरीब भी है, फ़कीर भी है, आप इसे क्यों इतनी तरजीह देते हैं। एक वज़ीर ने सवाल भी कर लिया था महमूद से कि जहाँ पना हम 60 साल के हैं, 70 साल के, यहाँ भी सहाबा में से 60-70 साल के थे, आप इस नौजवान को क्यों बिठा रहे हैं। तो महमूद समझ गए। मौका देख करके 2-4 दिन गुजरे, आपने सारे वज़ीरों को जमा फरमाया। महमूद ने जमा करके एक कीमती हीरा सामने रखा, कहा कि ये दुनिया का सबसे कीमती हीरा है और आज तुम्हारा इम्तिहान भी है। सब चौंक गए कि इम्तिहान क्या है। कहा कि एक एक वज़ीर को दिया, कहा कि इस हीरे को तोड़ो। पहले हीरे के सारी खुसूसियात बयान कर दी थी महमूद ने। तो हर वज़ीर ये कहता है कि जहाँ पना इतना कीमती हीरा तोड़ेंगे तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, रख देते। जब इयास का नंबर आया, इयास को कहा कि इयास इसको तोड़ो। 1 सेकंड में उठाया, चिकना चूर कर दिया। सब लोग हंसने लगे, वाह वाह, आज तो इसकी बेवकूफ़ी पकड़ी गई, दुनिया का सबसे कीमती हीरा इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो महमूद ने कहा इयास से, इयास ये बताओ कि तुमने ये हीरा क्यों तोड़ा। तो इयास ने फरमाया, जहाँ पना माफ़ फरमाएं, आपके हुक्म के सामने ये हीरे की क्या कीमत है। अल्लाह दिमागी सलाहियत अल्लाह ताला किसी किसी को देते हैं ना। तो अब्दुल्ला बिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए। तो एक दिन क्या फरमाया आपने, वो सारे शूरा को, सहाबा को जमा फरमा लिया। फरमाया सहाबा से सूरह नस्र, बुखारी शरीफ में जहाँ सूरतुन नस्र की तफसीर आई है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, ये जो सूरा है, इस सूरत का खुलासा एक सेंटेंस में, एक जुमले में बयान फरमाओ कि इस सूरत में क्या बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। तो बाद सहाबा तो खामोश हो गए क्योंकि मालूम हो गया कि इम्तिहान है। बाद सहाबा ने फरमाया अल्लाह ताला इसके अंदर ये फरमा रहा है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, कि जब अल्लाह की मदद आ जाएगी, लोग जौक दर जौक इस्लाम में, ईमान में दाखिल होंगे, तो उस वक़्त में मुसलमानों को इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो आप अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ मुतवज्जा हुए। फरमाया क्या तुम्हारी क्या राय है इसके मुताल्लिक़। तो आपने फरमाया ये मफ़हूम सही नहीं है। ठीक है, ये एक जुज़वी बात है, लेकिन ये फ़ाइनल बात ये नहीं है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया फिर क्या है, पूरी अरबी इबारत है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया दरअसल अल्लाह ताला इस सूरत में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात और आपकी रिहलत का इशारा फरमाया है कि आप दुनिया से अनक़रीब पर्दा फरमाने वाले। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा खिल गया। आपने फरमाया कि तुम भी जानते हो कि मैं अपनी मजलिस में इस लड़के को क्यों बिठाता हूँ, यही वजह है। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि हमारे बच्चे 20-20 साल में, जिनको ना खाने की तमीज़ है, ना बैठने की तमीज़ है, ना बात करने की तमीज़ है, अगर इनकी तरबियत सही हो जाए, उलमा की सोहबत पाएँ, बुज़ुर्गों की सोहबत पाएँ, इनसे उठना सीखें, इनसे बैठना सीखें, इनसे तमीज़ सीखें, तो फिर बच्चे बनते हैं। दिल को जो है धोया जाता है, उसको तराशा जाता है, फिर जो है इंसान को बनाया जाता है, मिजाज के अंदर सब्र को लाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अपने साथियों में कहता हूँ, बल्कि अपने असातिज़ा के भी सामने कहता हूँ कि हज़रत अल्लाह का शुक्र है हमें ऐसा दौर मिल गया जिस दौर में असातिज़ा के अंदर शफ़क़त, मोहब्बत, खैरख़ाही,
बच्चों को अपनी औलाद समझना, ये चीज़ कुछ ना कुछ तो बाकी थी और हमें फ़ायदा हुआ। आजकल जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, फ़ोन का दौर आया है, क्या उस्ताद, क्या शागिर्द, क्या बाप, क्या माँ, क्या औलाद, सब के सब जो है इसमें बर्बाद हो रहे हैं। किसी को तरबियत की तरफ कोई फ़िक्र ही नहीं है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, अपने जो बच्चे हैं, आज मेरी बात का पूरा खुलासा यही है, अपने महल्ले के किसी आलिम से महीने में एक मरतबा लेकर के जाना, उनसे बिठाना, उनसे दोस्ती करवाएं और उनसे ताल्लुक़ को बढ़ाएं। और उलमा से भी दरख्वास्त ये है कि भी नौजवान साथियों को इस वक़्त में ले कर के चलें। अगर हम नौजवानों के साथ नहीं होंगे तो फिर ये नौजवान गलत लोगों के हाथ चढ़ेंगे, फिर ना इनके अखलाक की कोई गारंटी होगी, ना इनके कोई मिजाज का पुरसान हाल होगा। तो ये बड़े नुकसान की बात है। माँ बाप खुद भी तरबियत करें, लेकिन फुर्सत कहाँ है तरबियत करने से। आज अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र करें। इस बात को जुमे के अंदर ज़्यादा बोलना भी बड़ी मुश्किल बात है। लोग कहते हैं कि आप इस बात को ज़्यादा बोले नहीं हैं। कितना बोलते हैं आपके बच्चों के बारे में, आप क्यों छोड़िए, बस आप ख़त्म कर दीजिए। तो ये मिजाज है। तो सामने वाले को अपने बच्चों को ज़रूर कॉलेज में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, मना नहीं है। अच्छा डॉक्टर बनाएं, लायर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ताजिर बनाएं, तिजारत करने वाला बनाएं, जो कुछ बनाना चाहे बनाएं, लेकिन पहले इंसान तो बनाएं। और वो इंसान जो है दर्द दिल वालों के पास दिल बनता है। जिनके पास दिल होता है, दिल उन्हीं के पास संवरता है। कभी उनकी खिदमत का मौका दें। हो सकता है किसी आलिम की दुआ दिल से निकले, बच्चे की ज़िंदगी बदल जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमा, उनकी ज़िंदगी को आप देखें कि वो दौर ऐसा था कि घर की मस्तूरात ला करके उलमा के हवाले बच्चे करके कहती थी कि हज़रत हमारे बच्चे को आप इंसान बना दें, समझदार बना दें। छोड़ते थे बाकायदा उनकी सोहबत में। एक दौर तो ऐसा गुजरा कि बड़े आलिम की सोहबत में 6 माह 8 माह बच्चे को खादिम बना करके छोड़ देते थे। आपकी जूतियाँ सीधा करेगा, आपकी रात को देखेगा, आपके दिन को देखेगा, आपके उठने को देखेगा, आपके बैठने को देखेगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे, इन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी तरबियत फरमाई कि मताफ़ के अंदर, मताफ़ में मसनद जानशीन मसनद लगता था, अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे, वफूद आते थे और ये मसला है, ये मसला है, फ़लाँ से ये मसला है। बचपन से 10-11 साल 8 साल की उम्र से अपने साथ में रखते थे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफूद का आना बैठना, किससे कैसे बात कर रहे हैं और क्या ढंग है बात करने का, और फलां सरदार से कैसे मिल रहे हैं, ये सब देख करके बच्चे नोट करते थे। एक बात बताऊं, बच्चे बोलने से नहीं देख करके सीखते हैं। बैठ को पानी पियो को बोले असनवे, यूं करना नहीं सो बोले असनवे, फोन देखना नहीं सो बोला नहीं, ये बोला नहीं चलेगा। आप खुद बैठ करके, हम खुद बैठ करके पानी पिएंगे, बच्चा खुद ब खुद बैठ करके पानी पिएगा। हम खुद फोन देखना छोड़ देंगे, बच्चा खुद ब खुद फोन देखना छोड़ देगा। बच्चे देख करके सीखते हैं, सुन करके नहीं सीखते हैं। तजुर्बा करके देख लीजिए, 1000 मरतबा बोले वो नहीं सुनेगा, 1-2-4 मरतबा आप उसके सामने करें, बच्चा वही करेगा। तो अलगर्ज अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे कई सहाबा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबा हैं कम उम्र होने के बावजूद इल्म को इन्होंने दुनिया में ऐसे बांटा। हज के मौके पर मीना के मैदान में जो हल्के लगते थे, हज़ारों की तादाद में लोग, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का हल्का ये है, अबू हुरैरा का हल्का ये है और अब्दुल्लाह इब्न उमर का हल्का ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये सब अल्लाह ताला सबसे राज़ी हो, हल्के बड़े बड़े रखने वाले थे। अगर हम अपनी औलाद के बारे में फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह बच्चा 20, 22, 25 साल की उम्र में पढ़ेगा भी, मिचोर भी होगा, समझदार भी होगा, किस वक़्त में क्या फ़ैसला लेना चाहिए, ये सारी तमीज़ भी बच्चे के अंदर आएगी। तो आज ये अहद करें, ज़रूर अहद करें, हम किसी अल्लाह वाले से, किसी आलिम से अपने बच्चे को ज़रूर जोड़े रखेंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, अल्लाह ने हमें जो आलिम बनाया है, अब वो शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, वैसे आप मत तलाश कीजिए, आज के दौर में नहीं मिलेंगे। आज के दौर में जो आपके सामने है वही बेस्ट है। हमारे उस्ताद कहते थे कि तालिब इल्म के अंदर ये बात
अगर होगी कि मेरा उस्ताद ही बेस्ट उस्ताद, मेरा टीचर ही बेस्ट है, मेरा कोच ही बेस्ट है, वही तरक्की पाता है। अगर स्टूडेंट के अंदर, तालिब इल्म के अंदर ये बात आ गई कि मेरा उस्ताद बेस्ट नहीं है, मेरा कोच बेस्ट नहीं है, मेरा बाप बेस्ट नहीं है, वो उससे कभी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो लोगों के मिजाज में हो कि मेरा खतीब, मेरा इमाम, मेरा आलिम ही बेस्ट है, तब जाकर के फ़ायदा होता है। तो अपने औलाद को उलमा से जोड़ने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह हम उलमा जो है हर वक्त तैयार हैं। आप ही के रकम से और आप ही की ताउन से एक आलिम बनता है, उम्मत के ताउन से। अगर उम्मत के काम नहीं आएगा तो और किसके काम आएगा। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान बच्चों के अखलाक की अल्लाह ताला, उनके अखलाक की, उनके जज्बात की, उनके किरदार की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इल्म, अमल और अल्लाह ताला तजुर्बा, ये सारी चीज़ें जो है नौजवानों को नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, आप